याद है आज भी वानी को पहली बार मैंने वीर की शादी में देखा था। दूल्हे का दोस्त था मैं, तो वीर की सालियों के साथ छेड़छाड़ और शरारत करने का जिम्मा मैंने अपने ही कंधों पे उठाया था। लीडर था उस दिन उस ग्रुप का और वानी अपने ग्रुप की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीप भाटिया। पेशे से राइटर और डायरेक्टर हूं और दिल से शायद पोएट हूं। कविताएं, शायरी, कहानी सुनाना और लिखने का शौक रखता हूं। आज मैं आपके लिए अपनी एक बहुत ही प्यारी प्रेम कहानी लेके आया हूं, जिसका शीर्षक है बावला मन। बस आंखें बंद करके जरा दिल की गहराइयों में बिस्तर लगाकर तकिए को अपने आगोश में लेकर फिर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो सुधरने का प्रयास मेरा आज भी जारी है। जानता हूं महंगे हैं, लेकिन चंद लम्हे आपकी जिंदगी के लूंगा और वादा करता हूं कि यह पल आपको आपके पहले प्यार को फिर से जीने पे मजबूर कर दूंगा। दोस्तों, कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन ये इश्क अपने आप में एक मर्ज से कम नहीं है। मरीज हवा से बातें करता है, कहीं भी कभी भी गुनगुनाता है। इस दिलचस्प मर्ज की सबसे खास बात यह है कि यह आपको किसी भी उम्र में हो सकता है और फिर इतने अनदिखे गहरे मीठे घाव छोड़ जाता है कि उसके बाद मरीज एक ही ख्वाहिश अपने जहन में लिए घूमता है। उतावला, बावला, अतरंगी होता है। इश्क एक बादल की तरह होता है, आता है बरस के चला जाता है, खुले आसमान में हर तरफ अपना असर छोड़ जाता है। ना उम्र की परवाह, ना जमाने का डर सताता है। हर धूप में भीगने को जी चाहता है, पानी में दौड़ने को जी चाहता है। थोड़ा लालची है ये इश्क, तभी तो कम वक्त एक ही जिंदगी में 100 बार जीना चाहता है। कुछ ऐसा ही हाल वानी को देख के रोनित का हो चुका था। मानो जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो, दोनों टीम के कप्तान आमने सामने थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार चीयर लीडर्स बने हुए थे। 5 बॉल डाल चुकी थी हमारी टीम, मतलब 5 प्रयास कर चुकी थी 1250 रुपए के जूते 10,000 में खरीदने के। लेकिन वानी मानो उस दिन बुमराह बन गई थी, एक के बाद एक ही और कर। जुबां पे पीछे हटे हमारे दुश्मन। हमने तो कह दिया था पहले ही, 21,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे। अगर दीदी को लेके जाना है तो जल्दी अपनी जेब ढीली कीजिए। वानी अपने एटीट्यूड में थी पूरे। जी आपको लगता नहीं 1250 के जूते 21,000 में बेचकर आप अधर्म कर रहे हो? रोनी शरारती अंदाज में बोला। तभी वानी कहती है, आपकी जेब से जा रहे हैं क्या, जो फालतू में अपना मुंह खोल रहे हो? आखिरी बोल और वानी का गुस्सा 7वें आसमान पर। बॉल डालने से पहले जैसे मानो आंखों से मुझे डरा रही थी कि अगर बैट उठाया तो यहीं बाउंसर फेंक के सर तोड़ दूंगी। माही की तरह हेलीकॉप्टर शॉट का ऑप्शन तो था मेरे पास, लेकिन आज एक दगाबाजी करने का मन सा हो रहा था। सोचा मैच फिक्स कर दूं, बिक जाऊं 12 के भाव। अबे ऐसे क्या था उसमें? इतनी खूबसूरत थी क्या वो? अवी ने रोनित से पूछा। रोनित कहता है, खूबसूरत?
रोनित ऐसा रिएक्शन देता है जैसे विराट कोहली को किसी ने बस कंडक्टर बोल दिया हो। अभी रोनित का बचपन का दोस्त था, चड्डी यार। नहीं तो इतनी खूबसूरत थी क्या, जैसे वाहियात सवाल के लिए रोनित उसकी चड्डी में आग लगा देता। रोनित कंट्रोल करता है, 100 ट्रक भरकर ईंटों के वानी की तारीफों के पुल बांधता है। उफ वो आंखें, उसकी आंखों की तारीफ करूं तो उसके होंठ बुरा मान जाते हैं। उफ वो होंठ, उसके होठों की तारीफ करूं तो उसकी जुल्फे बुरा मान जाती हैं। उफ वो जुल्फें, उसकी जुल्फों की तारीफ करूं तो उसके माथे पे आती हुई वो लट बुरा मान जाती है। उफ वो उसकी लट, उसके माथे पे आती हुई लट की तारीफ करूं तो उसकी झरने से रिमझिम सी बरसती हुई मुस्कान बुरा मान जाती है। उफ उसकी मुस्कान, उसकी मुस्कान की तारीफ करूं तो उसका दुपट्टा बुरा मान जाता है। उफ उसका दुपट्टा, उसके दुपट्टे की तारीफ करूं तो उसके चेहरे पे आती हुई वो चांदनी बुरा मान जाती है। क्या बात है भाई, किस शायर का झूठा खा लिया है? रोनित वानी के ख्यालों में मानो वर्ल्ड टूर पे गया हो। अच्छा एक बात बता, क्या वाकई वो इतनी खूबसूरत थी? रोनित अवी को देखता है और मन ही मन कुत्ते की तरह गुर्राता है। अवी बीच में उसकी बात काटता हुआ फिर पूछता है, बताना यार, इतनी खूबसूरत थी क्या वो? अवी के इस बेहुदा सवाल का जवाब रोनित ने कुछ इस अंदाज से दिया जैसे शोएब अख्तर के बाउंसर को सचिन ने छक्का मार कर दिया था। एक नई दास्तां लिख जाएंगे, हर सफर तुझ तक आने का मुकम्मल कर जाएंगे, हदों पे हर हदम पार कर जाएंगे, एक मौका तो दे जालिम इश्क, आज ये दिल भी तेरे नाम कर जाएंगे। यार लेकिन इतनी खूबसूरती का श्रेय किसी को तो जाता ही होगा। अभी फिर बोलता है, अरे बावले, मैं तो शुरू से ही कॉन्फिडेंट था कि उसके दिल का रास्ता मेरे दिल तक ही आता होगा। रोनित ये कहते हुए एक सिगरेट जलाता है। वानी को जूता छिपाई की रस्म के 21,000 चाहिए थे और अवी को अपने जूते। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, लेकिन उस दिन मैं बिक गया और वीर के पापा की जेब से एक 50,000 की गड्डी निकाल के वानी को दे दी। वानी और उसकी टीम के लिए वर्ल्ड कप जीतने के बराबर था। जीत वानी की हुई, लेकिन अवार्ड मैन ऑफ द मैच का वानी ने मुझे एक हक करके दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए वानी ने अपने कोमल हाथों से मेरे दाढ़ी वाले दोनों गालों को ऐसे दबोचा जैसे दशहरी आम हो। कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, अब यहां से ये कहानी इंटेंस लव स्टोरी बनने जा रही है, जिसका अगला भाग जल्द ही आपके सामने पेश करूंगा। सलामत रहा तो फिर मिलूंगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ।